क्या हाल चाल है भाई लोग? स्वागत है आपका मेरे चैनल पे अविनाश शाह के चैनल पे। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे पाइटॉर्च के सीरीज को। ये सेकंड वीडियो है पाइटॉर्च के ऊपर। So in this video we'll try to learn basic operations on PyTorch. Okay. So as you can see on the screen, the first one which I have written here is basically there are two objects A and B. उस ऑब्जेक्ट में हम टॉर्च जो लाइब्रेरी है उसके अंदर फंक्शन है टेंसर उसको कॉल करते हैं और उसमें हमें सिंपल पाइथन इक्वाइट से जो लिस्ट होता है वो डेटा डालते हैं 234 152 कुछ भी डालते हैं और ए एंड बी दो ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके साथ हम ऑपरेशन करेंगे। क्या क्या कर सकते हैं? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ठीक है, तो जब ये करते हैं तो इसका रिजल्ट हमें इसके नीचे दिख के आता है। इसको ये ऐड कर दे रहा है। सो 2 और 1 3 हो गया, 3 एंड 5 8 हो गया एंड 4 एंड 2 6 हो गया। सेम चीज होगी, राइट? इसी तरह मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं तो 2 15 एंड 8 4 2 8। ठीक है, और डिवीजन करते हैं ए को बी से डिवीजन करते हैं। तो ये फेयरली सिंपल है। ये हमें आना चाहिए अगर आप एआई के करियर में हो। ओके, टॉर्च को बुलाया नहीं, गुड वन। सो कैन वी डू समथिंग? नॉट हियर। Let's do one thing. Let's import once, क्योंकि अभी तक हुआ नहीं था import और अब रन करेंगे तो रिजल्ट दिख जाएगा। बस आ गया। तो देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट जो हमने डिस्कस किया वही है। उसके बाद सेकंड चीज क्या कर सकते हैं? मैट्रिक्स बनेगा। सी एट द एंड एआई में, डेटा साइंस एआई के वर्ल्ड में एवरीथिंग इज एक्चुअली मैट्रिक्स और उसी मैट्रिक्स का खेला है multiplication, division, and all those things. So for everything, literally at the base, uh, things happens due to the matrix, and in matrix में जो data होता है, जो numbers होते हैं, उसके कारण होता है। ठीक है? तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। अगेन सेम थिंग, ए एंड बी दो ऑब्जेक्ट है, टॉर्च डॉट टेंसर, टॉर्च डॉट टेंसर। इसके अंदर ये छोटे छोटे हमने मैट्रिक्स बनाए और इसको 2 by 2 का मैट्रिक्स होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर हमें याद होगा 9 10 11 12 9 10 में आई थिंक ये पढ़े होंगे कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो ये 4 and 6 कैसे आया, इफ यू रिमेम्बर। सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। थोड़ा सा सोच के देखो 4 and 6 कैसे आया एंड 10 and 12 कैसे आया। ओके, आई होप ये मल्टीप्लिकेशन सिंपल समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं रीशेपिंग की तरफ, रीशेपिंग टेंसर। ओके, तो रीशेपिंग टेंसर में हम क्या देखते हैं? हम रीशेप करने की क्षमता मिलती है हमें। बेसिकली एक्स इक्वल टू टॉर्च डॉट अरेंज, बेसिकली हमें जो कुछ भी अरेंज करना है तो यहाँ पे 6 लिखा तो हमें हमारे पास 6 टेंसर होंगे। अगेन अगर आप कंफ्यूज है व्हाट इज टेंसर एग्जैक्टली, टेंसर इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट, सिंपल, जिसके अंदर डेटा रखने की क्षमता है। द ओनली डिफरेंस इज फ्रॉम दिस टेंसर टू अ जनरल numpy लाइब्रेरी, दिस टेंसर जो डेटा रखे हो इसके अंदर जो भी है वो ऑब्जेक्ट है, उसको आप जीपीयू पे खेला कर सकते हो। जीपीयू पे ले जाके ऑन टॉप ऑफ कूडा प्लेटफॉर्म पे ले जाके आप कुछ कंप्यूट कर सकते हो। अगर ये नहीं रहता है, अगर आप सिंपल नंपाई रहेगा तो उसको आप नहीं ले जा सकते जीपीयू के साथ खेलने के लिए। दैट इज वेयर टेंसर कम इनटू पिक्चर है टू डील विथ हाई लेवल ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो जनरली हम करते हैं डीप लर्निंग एंड एलएलएम में। वहाँ पे we need to we need to have this capability, and that's where tensor come into the picture, which is nothing but a PyTorch. Okay, okay. So yes, हम इसको शेप बदलते हैं। x डॉट व्यू 2 by 3 के रूप में हमें लाना है, तो यहाँ 2 by 3 के रूप में लाए। मानो अगर हम इसको 3 by 4 करके देखते हैं क्या आता है। देखो, तो ये आ नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि इनपुट यहाँ 6 ही है, राइट? अगर हम इनपुट यहाँ पे मान लो 12 कर दे तो करके देखते हैं। अब आ गया, समझ गए? इनपुट 12 मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि हमारे पास टेंसर 12 पीस था, है इनफैक्ट, और उसको हम इस रूप में जो है सो ये कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। अगर 6 था तो कर ही नहीं सकते थे ना,
3 रोज एंड 4 कॉलम कैसे बनाते हैं? हमारे पास कम से कम 12 एलिमेंट तो चाहिए। तो यहाँ जो आप ग्रीन में देख रहे हो, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कमेंट, तो उस पे मत जाना। वो 6 के लिए लिखा गया था, ठीक है? तो ऋषभ भी कर सकते हैं हम लोग टेंसर को। गुड। उसके बाद क्या कर सकते हैं? और हाँ, ये भी याद रखना कि व्यू इज एफिशिएंट बट रिक्वायर्ड द टेंसर टू बी स्टोर्ड कंटीन्यूअसली इन अ मेमोरी। ऑब्वियसली इसको जब हम करते हैं तो मेमोरी में रख के ही करना होगा ना। एंड दूसरा हमारे पास है रीशेप भी है, तो व्यू एंड रीशेप जैसे हमने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे रीशेप लिखा है मैंने, बट ये यहाँ व्यू के साथ खेले और उसके साथ रीशेप फंक्शन भी हम यूज कर सकते हैं सेम काम करने के लिए, ठीक है? स्क्यूज एंड unskews, एडिंग और रिमूविंग द डायमेंशन। यहाँ देखो क्या होता है, बेसिकली सिंपल, रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जो भी टेंसर है तो उसको कैसे हम करेंगे, तो यहाँ पे ये लिखा है स्टॉल डॉट टेंसर में 1 2 3 लिए, ठीक है? उसका शेप देख लेंगे तो ऑब्वियसली हमें पता चल जाएगा कि इसका शेप होगा 1, जो यहाँ पे हमें दिख रहा है, बिकॉज एक ही रो है और 3 कॉलम, 1 2 3, ठीक है? अब इसको क्या कहते हैं, डायमेंशन को 1 से हटाते हैं, तो हमें क्या होगा, यहाँ पे अगर एक्स के अंदर है तो एक्स के अंदर स्क्यूज करके और उसको हमने शेप दे देंगे, तो जो भी चाहेंगे वो दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस केस में शेप 3 आया, क्यों आया? कि इसको डायमेंशन ही हम हटा दिए, एक साइज ही हटा दिए, और नया अगर ऐड करना है हमें तो इसमें जैसे कि 1 2 3 था, इसको 1 1 3 कर दिए, ओके? 0 जगह पे जो है, सो इसमें ये हमने डाला, एक्सक्यूज कर दिया, दैट इंडेक्स इज 0, ठीक है? ओके, व्हाट एल्स? तो ये हो गया एक्सक्यूजिंग एंड एक्सक्यूजिंग, बेसिकली एडिंग एंड रिमूविंग, ये भी कर सकते हैं। इंडेक्सिंग, चलो अब देखते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या होता है? जस्ट लाइक numpy पाइथन में भी हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं इन सिंपल वे, उसका जो नंबरिंग होता है सिंपल वे वैसे ही समझो। तो टॉर्च के अंदर टेंसर फंक्शन बुलाए, उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाले, और अगर हम फर्स्ट रो को प्रिंट करना चाहे या सिर्फ सेकंड कॉलम को कुछ करना चाहे और सिर्फ ये डेटा ही चाहिए मुझे, 2 से पहले का 1 के बाद का, तो फ्रॉम सेकंड रो ऑनवर्ड्स एंड फर्स्ट 2 कॉलम्स, राइट? तो ये तीनों का आंसर देख लो। 1 2 3 मतलब फर्स्ट रो आया हमारे पास ये, तो यहाँ पे 0 दिए थे इंडेक्स में, तो हमारे पास आ गया टेंसर 1 2 3, ये वाला, ठीक है? सेकंड कॉलम चाहिए, उसके लिए हमें रो कुछ नहीं, पूरा सेकंड कॉलम चाहिए, तो हमारे पास क्या आना चाहिए? 2 5 8, 2 5 8, ठीक है? इसका सेकंड, इसका सेकंड, इसका सेकंड, समझ रहे हो ना? इसको अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको ऐसे देखो, थोड़ा सा ये लगेगा, एंड ठीक है, अब देखो, अब समझ में आ रहा है। ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, ठीक है? अब देखो प्रिंट इसमें चाहिए 1 कॉलन कॉमा कॉलम 2, मतलब फ्रॉम सेकंड रो ऑनवर्ड्स एंड फर्स्ट 2 कॉलम। सेकंड रो ऑनवर्ड्स, सेकंड रो कौन सा है इसमें? ये 4 5 वाला है, 4 5 6, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। ऑनवर्ड्स है, जैसे ही 1 के बाद का हमने ये कॉलम डाला, मतलब उसके बाद चलते रहो ऑनवर्ड्स, रुकना नहीं है। बट कब तक? कॉलम जब तक इंड है, इंड तो 7 8 9 पे ही है, ठीक है? बट हम 7 8 तक जाएंगे, 9 नहीं जाएंगे, 4 5 जाएंगे, 6 नहीं जाएंगे, क्यों? कि यहाँ पे बोल रहा है कि फर्स्ट 2 कॉलम ही चाहिए, मतलब ये और ये, ठीक है? तो ये मतलब 1 4 7 वाला, 2 5 8 वाला, ठीक है? तो इसको लिए तो हमें दिख रहा है 4 5 7 8, ठीक है? गुड। तो ये हो गया आपको इंडेक्सिंग, मतलब वही इधर उधर स्लाइसिंग डाइसिंग भी कह सकते हैं। ओके, मूविंग टेंसर्स टू जीपीयू। ये इसमें कहना क्या है, ये हमने कल भी ट्राई किया था, और जब कभी भी वो वीडियो बना रहे थे, अगर कूड़ा अवेलेबल होगा तभी हम इसको, कोई भी जो हमारा टेंसर है उसको हम डाल सकते हैं जीपीयू पे, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है? सो इफ यू हैव a GPU you can move tensor to faster computation। मेरे केस में नहीं है ऑनेस्टली, तो कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है? चलो ये असाइनमेंट है आप सभी के लिए। पहला असाइनमेंट है, क्रिएट a 4x4 टेंसर फील्ड विद a random number between 0 and 1। ये मेरे पार्ट 1 वीडियो में इसका जिक्र किया था, तो आप वहां से देख लेना। सेकेंड वन इज अबाउट reshape the tensor into 2 into 8, मतलब 2 रो
8 column होना चाहिए एंड देन एन स्क्यूज इन न्यू डायमेंशन। ठीक है, ये इसी वीडियो में बताया था। परफॉर्म मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू रैंडम 3 by 3 मैट्रिक्स। तो रैंडमनेस कल हमने बात की थी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में, और मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का आज बात की, तो वो भी कर सकते हो। स्लाइस द लास्ट 2 rows फॉर द फ्रॉम 5 by 5 रैंडम टेंसर। ये आज अभी बात की थी स्लाइसिंग का। मूव द टेंसर इनटू जीपीयू एप्लीकेबल अवेलेबल। वो देख लेना अगर आपके पास है जीपीयू, तो उस पे कूड़ा पे जो है सो कूड़ा के थ्रू, कूड़ा कुछ नहीं है, प्लेटफॉर्म है। जब जीपी रॉ पे हम नहीं डाल सकते, उसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म रहता है, उसको कूड़ा बोलते हैं। ये बेसिकली कंप्यूट डिवाइसेस के लिए है एंड या तो ये कर लो। तो दिस इज द सेकंड वीडियो एंड इन पाइटॉर्च सीरीज। एंड अगर आप फॉलो करते जाओगे आई के कुछ वीडियो में, तो फॉर श्योर पाइटॉर्च में आपका एक अच्छा पकड़ हो जाएगा। मैं जो भी एग्जांपल दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इसको समझ के अगर आप एक बार भी रन कर लेते हो, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा राइट फ्रॉम फर्स्ट पार्ट 1 व्हिच आई uploaded recently, or your second, and coming days I'll be uploading more videos on PyTorch. ठीक है, thank you so much for watching this. See you.